दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। दोस्तों मैं हूं गरिमा रितेश। जिंदगी में अगर खुशी ना हो तो जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है, लेकिन क्या खुशी हर किसी इंसान को मिल सकती है? कोई भी कैसे खुशी पा सकता है और उसके जीवन में खुशी के क्या मायने हैं? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीएलएम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजय लोचन जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माध्यम टीवी पर। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि जीवन में हैप्पीनेस कोशेंट या हैप्पीनेस के बारे में बताएं। किसी शख्स के या किसी स्टूडेंट के जीवन में इसका क्या महत्व होता है? अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत अच्छी नौकरी कर लो, अच्छा व्यापार जमा लो, काफ़ी पैसा कमा लो, बंगला, गाड़ी और नौकर चाकर अगर आपके पास हैं तो उसके बाद आप खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल। पर ज़्यादातर लाइफ कोच और मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो सारे ही धनवान लोग बहुत खुश रहते, वहाँ पे कोई कलह नहीं होता, आपसी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुसाइड, डिप्रेशन जैसी चीज़ें सुनने को वहाँ पे नहीं मिलती। पर हम जानते हैं ऐसा होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उनका ये कहना है कि जो लोग बहुत संतुष्ट होते हैं, जो फैमिलीज़ में बहुत खुशी होती है, वो लोग आगे जाके ज़्यादा सफल होते हैं। अब जहाँ तक बात है हैप्पीनेस कोशेंट की, ये एक तरह का सोशल टूल है जिसके द्वारा ये जानने की कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति एक समय में अपने नौकरी से, अपने आसपास के वातावरण से, अपनी फैमिली से या अपने देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हालतों से कितना संतुष्ट व खुश है। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर विद्यार्थी है तो ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो उसको एजुकेशन मिल रही है, जिस स्कूल या कॉलेज में वो पढ़ रहा है, वहाँ के वातावरण से वो कितना संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं गरिमा जी कि हैप्पीनेस का रियलिटी और एक्सपेक्टेशन से से हम समझ सकते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो हमारी लाइफ की रियलिटीज़ हैं, अगर उनमें गैप कम होगा तो हम ज़्यादा खुश रह सकेंगे। मान लीजिए कि आपने कल्पना कर रखी थी कि मेरे को 2 कमरों का मकान चाहिए और आप उसमें संतुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं, आपको 2 कमरे का मकान मिल जाता है तो आप बहुत खुश रहेंगे। पर अगर आपने सोच तो रखा है कि मुझे 5 कमरों का बड़ा बंगला चाहिए, पर किसी वजह से आपके पास केवल एक 2 कमरों का एक साधारण मकान होता है, तो आप उससे बहुत असंतुष्ट रहते हैं और वो खुशी, जो हैप्पीनेस कोशेंट होता है, वो कम आ जाता है। जी अजय जी, अब आपसे जानना चाहूंगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? देखिए, वैसे तो हमारे प्राचीन काल से ही हमारे देश में सभी के सुख की कामना की जाती है, सबके संतुष्टि की कामना की जाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी सबों के सुख की कामना की गई है हमारे देश में। परंतु अगर आप मॉडर्न टाइम्स में देखें तो भारत की स्थिति हैप्पीनेस इंडेक्स में या हैप्पीनेस कोशेंट के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया है, जो लिस्ट बनाई है संतुष्ट देशों की जहाँ के नागरिक ज़्यादा खुश रहते हैं, उसमें भारत प्रथम 100 देशों में भी नहीं आता है। जो देश जहाँ पे कि बहुत अच्छा हैप्पीनेस कोशेंट है, उनमें आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है। यहाँ तक कि हमारे एक पड़ोसी देश है छोटा सा, भूटान, आप उसके बारे में जानते होंगे, बहुत खूबसूरत देश है। बिल्कुल। वहाँ पे सरकार ने एक विशेष मंत्रालय बना रखा है जो कि इस बात की जानकारी रखता है और जिस बात की कोशिश करता है कि वहाँ के नागरिक बहुत संतुष्ट और बहुत खुश रहें। जी अजय जी, तो आपने बताया कि भारत यानी कि काफी पीछे है अगर हम हैप्पीनेस कोशेंट की बात करें, यानी कि 100 देशों में भारत का कहीं नंबर भी नहीं आता है। हाँ। तो अगला हम अगर सवाल अपना रखें तो हैप्पीनेस कोशेंट किन बातों पर निर्भर करता है? क्या वो सारी चीजें भारत में सम्मिलित नहीं है? क्या कारण है इसका कि भारत भी इतना पीछे है? देखिए, अगर अपन कारणों को जानने की कोशिश करें कि जिसपे कि हैप्पीनेस कोशेंट डिपेंड करता है, तो आप ये मान लीजिए 50% जो कारण है उसके, उसमें आमतौर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे जो फर्स्ट 50% है उसमें आनुवांशिक कारण है, हमारे पेरेंट्स में किस तरह का एटीट्यूड रहा है उस पर भी हमारे डिपेंड करता है। इसके अलावा जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, गवर्नमेंट किस तरह का काम कर रही है वेलफेयर के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो वो कारण है जिन पे आमतौर पे एक इंडिविजुअल का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं होता और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर एक जो दूसरा कारण होता है वो हमारे परसेप्शन पे,
हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे, हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उनका सामना करते हैं, और कोई भी होने वाली घटनाओं को हम किस तरह से लेते हैं, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। और यही वो पार्ट है जिस पे कि हम कंट्रोल अगर करें तो हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स या हैप्पीनेस कोशेंट जो इंडिविजुअल का होता है, किसी फैमिली का होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खुशी हमारे अंदर ही होती है और उसको हमको पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना, बहुत सुख सुविधा होने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जी जी। तो अभी आपने कहा कि हैप्पीनेस हमारे अंदर ही होती है, क्या इसे व्यक्ति खुद के प्रयासों से बढ़ा सकता है? बताएं आखिर कैसे संभव है ये? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है गरिमा जी। एक व्यक्ति अपने प्रयास करके, कुछ उसके टिप्स होते हैं, अगर उसको सिंसियरली कोशिश करे तो ये बिल्कुल संभव है कि हम अपना हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ा सकें। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो कि हमको सारे परिवार को करनी चाहिए, बड़ों को भी करनी चाहिए, छोटों में भी ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए कि ग्रेटिट्यूड, हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता की भावना हमें होनी चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको दिया है, मुझसे बहुत संतुष्ट हों और उससे बहुत खुश हों। ये इंसान की अनफॉर्चुनेटली एक फितरत है कि जो उसके पास होता है वो उससे बहुत खुश नहीं होता, और जो उसके पास नहीं होता है वो उसकी तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है, आपको लगता है कि मेरी कार तो छोटी कार है, मेरे दोस्त की कार तो बड़ी और महंगी है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो हम उस छोटी कार का जो आनंद लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते। आपके पास एक नौकरी है जिसमें आपको 50,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, पर आप इसी बात से बहुत दुखी रहते हैं और बहुत आत्मग्लानि होती रहती है आपको कि मेरे बाकी दोस्तों की 1 लाख रुपए महीने की नौकरी है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, आप उस जॉब को जो आपके पास है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास जो भी कुछ है उसको हमको एंजॉय करना चाहिए। देखिए, हम कितने लकी हैं। आज आप देखें, आप स्वस्थ हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमारे घर है, हमको हमारे ऊपर रहने के लिए छत है, हमारे को दोनों टाइम खाना मिल रहा है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसी लाइफ है जिसमें कई बार हम असंतुष्ट होते रहते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से वो कम है। पर आप ये सोचने की कोशिश कीजिए गरिमा जी कि कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास छत नहीं होती, खाने का उनको दोनों टाइम रोटी नहीं मिलती है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको काम करना पड़ता है। तो उनके लिए तो हमारी लाइफ ड्रीम लाइफ है, वो हमारी लाइफ को जीने की कल्पना करते हैं और हमें कि अपने आप को उसको दुखी होते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको अगर इजाज़त दें तो एक शेर सुनाना चाहूँगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध शायर हुए हैं निदा फाजली साहब, उन्होंने कहा है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जी, तो अजय जी, आपने बताया कि किस तरह से फैमिलीज के अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं होती है, तो क्या स्टूडेंट्स में भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना होती है? हाँ, बिल्कुल ऐसी होती है। और दरअसल होता क्या है कि पेरेंट्स और टीचर्स अक्सर बच्चों के मन की बात को जानने में सफल नहीं हो पाते हैं उतने। अक्सर बच्चों में आप देखेंगे कि उनमें इस तरह की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है कि मेरे पास तो उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, मेरे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे दोस्त के पास तो मोटरसाइकिल है, या मेरे दोस्त के पेरेंट्स हैं वो बहुत पैसे वाले हैं। और कई बार टीनेजर्स में इस तरह की भी फीलिंग आने लग जाती है कि मैं तो कम सुंदर हूँ और बाकी मेरे दोस्त हैं वो ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वो अपना काम उतने अच्छे तरीके से, उतने उत्साह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनका हैप्पीनेस कोशेंट कम हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती हो, कम्युनिकेशन हो, ताकि इस तरह की कोई गलतफहमियां बच्चों के दिमाग में आए तो वो दूर होती रहें। जी जी। तो क्या इसका अर्थ ये तो नहीं कि हमें जीवन में कुछ पाने की लालसा ही नहीं रखनी चाहिए? क्या सन्यासी प्रवृत्ति को अपना लेना चाहिए? नहीं नहीं गरिमा, ऐसा बिल्कुल नहीं ही है। ये वाली जो बात मैं कह रहा हूँ हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाने के लिए, इसका ऐसा कभी भी मतलब नहीं है कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दरअसल धन का एक अपना महत्व है, सुख सुविधाओं का एक अपना महत्व है हमारे जीवन में। मान लीजिए आपको अपने बच्चों को कहीं स्कूल में पढ़ने भेजना है तो आपको उनकी बुक्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, आपको उनके स्कूल के लिए फीस चाहिए, कभी आपके घर में कोई सामान खरीदना है, राशन आना है, तो उस सब के लिए आपको पैसा चाहिएगा। तो पैसे के महत्व से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा हो उसका भी खुशी से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। खुशी तो हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। जी। इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है जो हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाने के लिए है और हमारे प्रयासों की उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वो है फॉरगिवनेस,
यानी हमें माफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है गरिमा कि हमारे साथ कोई जान के या अनजाने में कुछ बुरा कर देता है और उस पर हम इतना हर्ट होते हैं कि उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा हैप्पीनेस कोशेंट कम हो जाता है और कहा जाता है कि हम बिना बात ही एक दिमाग में एक किराएदार को पाल लेते हैं जो कि हमें किराया तो देता नहीं है पर हमारा नुकसान करता रहता है और हम एक बदले की भावना के साथ जीते रहते हैं। हम चिड़े हुए टेंशन में, बिल्कुल आपने सही कहा, टेंशन में जीते रहते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम चीज़ों को इग्नोर करें। अगर हमारे साथ कहीं बुरा हो गया है तो उसके विचार तो हमारे मन में आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें वो याद नहीं आएगा, पर हम उन बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं आपको गुलजार साहब की कुछ 2 लाइनें बताना चाहूँगा। वो हमारे इस जीवन में फॉरगिवनेस के बारे में बहुत सटीक हैं, आप देखिएगा। वो कहते हैं, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर नई सी लगने लगेगी। जिंदगी ही तो है। आप अपनी जिंदगी में अगर छोटी मोटी चोट लग जाए तो उसे रफू कर लें तो आप फिर से आपकी गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से चलने लग जाएगी। इसी क्रम में एक अगला पॉइंट है, वी शुड लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। हम हमारे साथ जिस क्षण में हम जी रहे हैं हमें उसको जीना चाहिए, हमें उसका आनंद लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों पे चर्चा करना या बहुत ज़्यादा अत्यधिक फ्यूचर की चिंता करना, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हम टेंशन में आते हैं और अपने नैसर्गिक जो हमारी खुशी है वो कहीं हमसे दूर चली जाती है। एक और चीज़ है कि जो भी आप कोई प्रोफेशन चूज करें वो ऐसा चूज करें कि जिसमें आप एंजॉय करते हैं। और कभी बाय द वे ऐसा भी हो गया कि आपका प्रोफेशन वो वाला नहीं है तो यू शुड लर्न टू एंजॉय योर प्रोफेशन। तो चूज योर प्रोफेशन यू लाइक और यू शुड स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोफेशन यू आर डूइंग। तो इससे भी आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। एक और जो चीज़ है जो कि हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए और जिससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है और बहुत खुशी मिलती है, दैट इज़ हेल्पिंग अदर्स। वी शुड लर्न टू हेल्प अदर्स। अगर हम किसी दूसरे की सहायता करना चाहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हों और हम बड़े बड़े दान पुण्य करें और उसके लिए फोटो खिंचवाएं। हम छोटी छोटी बातों में दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते हैं, वो अकेले रहते हैं, उनके कोई घर में है नहीं, तो कभी उनका घर सामान ला के दे दीजिए, कभी उनके लिए दवाइयाँ ला के दे दीजिए, कभी आपको सड़क पे कोई प्रॉब्लम में मिल जाए, कोई रोड क्रॉस करना चाहता है, कोई वृद्ध हो, उसका सामान उठवा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इससे आपको बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बातें निश्चित रूप से अपने बच्चों को सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। और इसी क्रम में एक और, हम हमेशा हमारे को कुछ ना कुछ हॉबीज़ होनी चाहिए हमारी। कोई क्रिएटिव आपकी हॉबी होनी चाहिए। आप डांस में इंटरेस्ट लें, कुछ अच्छी बुक्स को रीडिंग करने की हैबिट डालें, म्यूज़िक को एंजॉय करें। ये सब बातें भी कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाती हैं। बिल्कुल। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या स्पोर्ट्स का भी हैप्पीनेस कोशेंट से संबंध है? हाँ गरिमा, आपने, बल्कि मैं कहूँगा कि आपने मेरा फेवरेट पॉइंट चूज़ किया है। और ये स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जी। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कोई रेगुलरली कोई गेम खेलते हो, चाहे टेबल टेनिस हो या रेगुलरली आप पार्क में वॉक करते हो, ब्रिस्क वॉक करते हो, 1 घंटा आधा घंटा आप करें, साइकिलिंग आप चलाएं या अपनी पसंद का कोई खेल आप चूज़ कर लें, तो उससे क्या होता है, न केवल आपकी फिजिकली फिट रहते हैं बल्कि आप में डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स भी आपकी पर्सनालिटी में गायब होते जाते हैं और वो आपकी हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाते हैं। और आपने को मैं बताऊं कि जब हम खेलते हैं और रेगुलरली खेलते हैं, सपोज आप साइकिलिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। डोपामिन जो होता है एक अच्छा वाला केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत उत्साह बना रहता है, हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो उसका भी सिक्रेशन होता है अगर हम किसी खेल को रेगुलरली खेलते हैं तो। जी अजय जी, तो ये तो बात हुई स्पोर्ट्स की। ऐसे में कुछ और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें हमारे जीवन में ध्यान रखना चाहिए जो कि हमें हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाने में मदद करती हैं? हाँ, एक तो उसमें से ये है कि हमें नियमित रूप से प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। हम अगर नियमित रूप से समय के अनुसार कम से कम 6 या 8 घंटे रोज सोएंगे तो हमारे दिमाग को रेस्ट मिलेगा, हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ेगा, वरना क्या होगा, हम बहुत चिड़चिड़े रहेंगे। इसी के अलावा जो कुछ बातों का और हमको ध्यान रखना चाहिए, उसमें से एक है कि यू शुड हैव द कंपनी ऑफ हैप्पी पीपल बिकॉज हैप्पीनेस इज कंटेजियस, यानी एक से दूसरे को हमको मिलती है। अगर आप ऐसे लोगों में रहेंगे जो कि हमेशा खुश रहते हैं
पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो आपके जीवन में भी हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ेगा। और हम सबको एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, यानी हमको बातचीत करने का कला में भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे मन में कोई बात होती है, हमको किसी से कहना है, अपने परिवार के सदस्यों से कहना है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। वरना क्या होता है कि हमारी बहुत सारी बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं और हम उनको परेशान और परेशानी देती रहती है और हमें तनाव होता रहता है। हैप्पीनेस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवरसेल्व्स। यू कैन बी हैप्पी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। You can be happy in the morning, you can be happy in the evening, you can be happy at any place. You can be happy with your children, you can be happy in your office, you can be happy in your park. So we should always be happy because life is too short. We should learn to enjoy it. We should always be happy. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अहम जानकारी अजय जी आपने यहाँ पे शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ में। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन में खुशी का एहसास पा सकते हैं और किस तरह से अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को विकसित कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।